चट्टान सिंह, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आपका सरदार जी क्या होगा? परेशान मत हो, ये पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें अम्बा के इलाके में मिलूंगा। ठीक है, पीली पहाड़ी पर। मैं किस रास्ते से कुछ लूँ? इधर से निकल जाओ। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस सामने विद्यालय दिखाई पड़ रहा है, इसी विद्यालय के अंदर छुप जाना चाहिए। याद रखो हरामजादे, याद रखो। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश सिंह, अभी तक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कारतूस नहीं बनी जो विजय सिंह के सीने को पार रख के। विजय सिंह वो तेजाब है, जिस जगह से निकलता है मौत की लकीरें निकलता है। क्या बताऊं, कुछ गा नहीं बना जो मैं अपने दोस्तान की मदद कर सकूं। ये क्या मैं सुन रहा, एक कॉलेज की तरफ ठहर के और करके देखना चाहिए। ये सामने विद्यालय में क्वार्टर खुला है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई जरूर होगा। हरामजादे पुलिस इंस्पेक्टर राजेश सिंह, अगर मैं यहाँ से बच कर निकल गया तो बाकी बचोगे। डरो मत भाई साहब, डरो मत। मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरी मदद करो भाई साहब। लेकिन ये बताइए, आप हैं कौन? मैं अपना नाम बताऊंगा और ये भी बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। बोलिए। लो बचा इस दम मुझे, लो बचा इस दम मुझे, मैं बहुत लाचार हूँ। लो बचा इस दम मुझे, मैं बहुत लाचार हूँ। नाम है विजय सिंह मेरा, नाम है विजय सिंह मेरा, डाकू का सरदार हूँ। नाम है विजय सिंह मेरा। रख लो सब सामान अंदर, रख लो सब सामान अंदर, भाग जाऊं मैं अभी। न कर कोई शक्ति मेरा, न कर कोई शक्ति मेरा, वो पुलिस बदमाश है। भाई साहब, ये डकैती का लूटा हुआ माल आप कहीं पर छुपा दो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊं। मुझे बचा लो भाई साहब। यानी आपका नाम डाकू विजय सिंह है, लेकिन मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। सोचना चाहते हो? हाँ, इसके बारे में। ठीक है भाई साहब, आपको जो कुछ भी सोचना है बहुत जल्द सोचो, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, क्या बताऊं, क्या भगवान, ये जो डकैती का लूटा हुआ माल है, इसमें से कहीं आधा हिस्सा मिल जाए मुझे, तो मैं इसे बेच करके अपने दोस्त राणा की मदद कर सकता हूँ। विजय सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आखिर आपने क्या सोचा है? कुछ तो बोलिए, अपनी जबान को खोलिए। विजय सिंह, मेरी बात सुन करके आपके पैरों के नीचे से जमीन न खिसक जाए। नहीं भाई साहब, आप कह करके तो देखे। लूट काटा आधा हिस्सा दे दो मुझे, तो बचा लूं तुझा की इस हाल में। करते हो मंजूर तो माल रखूं तो यही, वरना जाओ चले विजय सिंह, ये जो डकैती का लूटा हुआ माल है, इसमें से मुझे जो आधा हिस्सा दो तो मैं आपको बचा सकता हूँ, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं।
हम तो लौंडा समझ कर यहाँ पर आए थे, लेकिन ये लौंडा तो जरूरत से ज्यादा होशियार दिख रहा है। अगर इसकी बात नहीं मानता हूँ, विद्यालय के बाहर है पुलिस, मुझे देखते ही गोलियों से छोड़ देगी। इस वक्त उसकी बात मान लेना ही चतुराई है। विजय सिंह, भाई साहब बोलिए। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, ये लो मेरी पिस्टल। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए। डाकू दुनिया की चीजें भूल सकता है, डाकू दुनिया की चीजें भूल सकता है, लेकिन डकैती का लूटा हुआ माल कभी नहीं भूल सकता। मैंने लेन देन के चक्कर में कई बार अपने साथियों को मौत के घाट उतार दिया है। विजय सिंह, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जब कभी वापस आना, जो डकैती का लूटा हुआ माल है, इसमें से आधा हिस्सा ले जाना। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है सर, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ना जाने कितनी माँ बहनों को तूने विधवा बना दिया, ना जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया, ना जाने कितनी माँ बहनों के सिंदूर जा दिए। आज ही तो पता चलेगा कि कानून क्या है, कानून के हाथों में कितना बल है। नहीं सर, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहता हूँ। सर, मेरा नाम विजय सिंह नहीं, सर मेरा नाम धीरज है। अगर तुम्हें एक गिनती मालूम तो हमें दूसरी गिनती नहीं आती है। अगर तुम धीरज हो तो हमें प्रूफ दिखाओ कि तुम धीरज हो। साहब, इतनी देर से इसकी पिटाई कर रहे हैं और हमको इसकी बातों पे जाहिर है कि ये निर्दोष है बेचारा। शुक्ला जी, तुम्हारी बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन तुम बताओ ये बैग इसको कहाँ से मिला है? इसमें पैर लगे हैं, पिस्टल में पैर लगे हैं, हीरे जवाहरात सोना चांदी नकदी रकम, ये सब कहाँ से आई है? इसके पास है कोई प्रूफ? धीरज है, मैं भी छोड़ दूंगा। और तुमको पता है कि दादा मैं रिश्वतखोर हूं, ना मैं दलाल हूं। कहाँ से मिला है? सर, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। नहीं बोलोगे? सर, अरे हड्डियां तोड़ दो इसकी जरा ना रहम लाना। जब थाने में पेड़ में उल्टा टांगूंगा, जब साले पिटाई को बताओगे अन्य साथी और कहाँ है तुम्हारे? सर, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। सर, मेरी साल भर की पढ़ाई मत बर्बाद। सही सही बताओ, ये बैग और ये पिस्टल कैसे तुमको मिला है? मैं छोड़ दूंगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। सर, मैं अपनी विद्या माता की कसम खा के कह रहा हूँ कि सर, मैं जब अचानक बाहर निकला तो देखा बैग पड़ी थी। फिर झूठ? झूठ बोलने वाले से मुझे सख्त नफरत है। इस बैग में पैर लगे हैं। अरे सर, कुछ समझा दें। झूठ से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। तो अगर मेरा भाई गुनाहगार है तो गिरफ्तार करूंगा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी छूट नहीं है। हथकड़ी लगाओ। ऐसा आगे बढ़। ये बताओ, 1000-2000 रुपए हैं तेरे पास? अरे साहब, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। रुपया नहीं है भाई? नहीं हो सकता है। चलो चलो, 500 रुपये लाओ मुझे और मैं साहब से कह के तुझको छुड़वा दूंगा, ठीक है? अरे साहब, मेरे पास पैसा नहीं है। चलो 500 नहीं है, चलो 100-200 लाओ और जो है साहब से कह के तुमको छुड़वा देते हैं। लाओ लाओ लाओ। साहब, आज 3 दिन हो गए, एक अन्न का दाना नहीं खाया हूँ। चलो ठीक। सर, भूख लगी है। चलो नहीं है 100-200, चलो 20 रुपये लाओ, कच्ची पी लेंगे और साहब से कह के तुमको छुड़वा देंगे। चलो लाओ। अरे साहब, 5 रुपए दे दो, कहीं बिस्कुट ला करके खा लेंगे, बहुत जोर से भूख लगी है। क्या मारोगे साहब? ये नहीं मानेगा। क्या मतलब, क्या समझोगे?
अरे इससे बता रहे थे कि साहब से कह दो हम ही विजय सिंह हैं, वरना अगर थाने को ले गए तो फिर जान लो कि इसको छोड़ो, उधर खड़ा करो, खड़े हो यहाँ पे। इसको छोड़ दो। यानी तुम उसको समझा रहे? जी सर। शकल से तुमको हम बैठा दिख रहे हैं, हम शकल और सूरत से तुमको बैठा दिख रहे हैं। क्या बोल रहा था? वो वही बोलना जो बोले हैं। नहीं सर, वही बात करने के लिए दे रहे। हमारी मार में धमधर बरती है क्योंकि इंस्पेक्टर जरा हम दूसरे किसी। क्या बोल रहा था ये? वही बोलना। मैं मानता हूँ कि मुजरिम है, लेकिन बोलने का हक है। और तुमको बोलने क्यों नहीं? अरे सर, हम वही बता रहे हैं कि तुम मत बताओ हमने क्या कहा, तुमको बैठा दिख रहा है। सर ये मुझसे कह रहे थे अगर तेरे पास 2-4 हजार रुपए हो तो हमें दे दो और साहब से कह करके तुम्हें छुड़वा दूंगा। अच्छा, फिर? अगर कहते कि तेरे पास 2-4 हजार नहीं है तो 500 रुपए दे दो, साहब से करके छुड़वा दूंगा। अच्छा, फिर? अरे सर इतनी निष्ठाई पर उतर आए, कहने लगे तेरे पास 500 नहीं है, 20 रुपए दे दो, कहीं कच्ची लेकर के पी लूंगा, तुम्हें छुड़वा दूंगा। अच्छा, साहब, यानी 20 रुपए की कच्ची तुम पियोगे और छुड़वा दोगे इसको? अरे साहब वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साहब। अरे मेरे रस के कमर कच्ची पियोगे, बोहनी नहीं हुई तुम्हारी, बोहनी हम कराते हैं। बोहनी नहीं हुई है। साला बहुत हरामी। अच्छों में अच्छा क्या? गाली दे रहा तुमको, गाली दे रहा। शुक्ला जी क्या बात करते हो? हम अगर हैं हरामी तो तुमको किस बात की है हैरानी? नहीं सर, वो शुक्ला जी तो मैं छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। जरा इंस्पेक्टर हम दूसरे किस्म के हैं। प्रताप सिंह, वो जो पिस्टल छुपाने के लिए दिया था वो पिस्टल ले आए हो? लो ये लो, और ये पिस्टल तू संभालो। ठीक है डॉक्टर। प्रताप सिंह जरा देखो हम कैसा कानून की आंखों में धूल झोंक रखे हैं। सच क्या कहने का मतलब, थाना शंकरगढ़ की पुलिस को यह मालूम है कि जमींदार भोला की 332 नंबर की पिस्टल चोरी हो गई है। चोरी हो गई, लेकिन पिस्टल हमारे पास है, आपके पास। अब इस पिस्टल से हम चाहे जो कुछ करें, चाहे जिसकी जान ले लें और चाहे जितने खून खराबा हम कर दें, लेकिन हम कानून के लपेटे में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस की नजर में हमारी पिस्टल चोरी हो गई है। चोरी हो गई और पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज है कि हमारी पिस्टल चोरी हो गई है। अब ये पिस्टल हमारे हाथ में है, अब हम इससे चाहे जो कुछ करें, लेकिन हम कानून के लपेटे में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो मौके का फायदा उठाना जमींदार भोला का बहुत पुराना वसूल है। क्यों नहीं? मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो। सुनो बेटा, और चलो जल्द प्रताप सिंह करने
प्रताप सिंह सबसे पहला नंबर उस साले अवधू किसान का होगा। क्योंकि अवधू किसान केवल हमारा कर्जदार नहीं, उससे हमारा एक और रिश्ता है। और रिश्ता कौन सा है? वो रिश्ता है ये, अवधू किसान हमारे दुश्मन का बाप है। जमींदार घोड़ा ना तो दुश्मन, ना तो उसके खानदान, और ना ही तो उसके परिवार को जिंदा छोड़ना है। चलो मेरे साथ अवधू किसान के घर चलते हैं। और ये जमाना चाहे भी जितना मुझसे खिलाफ हो, ये जमाना चाहे भी जितना मुझसे खिलाफ हो, रास्ता वही तय करूंगा जो तेरा और तूने साले चमन के अंदर ठाकुर साहब की और हमारी बेइज्जती किया था, और आज बेइज्जती का बदला अगर नहीं चुकाया तो मेरा भी नाम ठाकुर नहीं। ये जमाना है, ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अगर राया तुझे मारा नहीं तो ठाकुर प्रताप जी मेरा चिंता नहीं हुई। अब हमारा लौंडा आए गवा है, अब शहर कहाँ गवा है, काम धंधा करिए। ठाकुर साहब के कर्जा सब चुका देगा, तभी नहीं ठीक अब करिए, थोड़ा आराम करिए। अबे अधुआ, बड़वा तेरे दरवाजे पे जो मंगता है रे, तुम्हें मांगता दिखाई दे रहा है? पैसा मांगे आए हो? अरे पैसा साले हम अपना मांगने के लिए आए थे। अबे अधुआ, सोना लगदम की हो है, साला गाली दे रहा। हम लोग सोना नकदम किए हैं। और बस साले अधुआ, यहाँ लाठी सोना मुश्किल की हो, बीमार आदमी है। अरे ठाकुर राम राम। साले गाली देते हो, उसके बाद साले राम राम करते हो। भैया तुम का ना गए भैया, हम जान ले तो वो सर मगरुआ आवत थे रोज हुक्का तक करते। अच्छा तो हम समझे वह है भैया। अच्छा, तो हम लोग मंगरुआ हैं। नहीं तुम भैया नहीं, तुम ठाकुर भैया हो। ठाकुर साहब 1 हफ्ते का मौका दे गए थे और आज 10 दिन हो गए हैं। जाओ बोलने से पैसा लेकर के आओ। भैया अब चिंता ना करो, अब तुम्हारा काम हो जाए, अब तुम्हारा काम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाएगा? हाँ तुम हमें चिंता मार ना डालोगे? करो। नहीं यह बात ना है भैया, है हमारा लौंडा आएगा वह है, शहर में काम करेगा वह है। अब पैसा नहीं है तो भैया। अरे हरामजादे, पैसे लाते हो ठाकुर साहब से, ऐश करते हो घर में, और लौंडे को मजदूरी करने के लिए सारे देते हो। तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम ठाकुर साहब इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर झोपड़ी पर तेरे आ गए तो सारे बदन की चमड़ी बकरे की तरह निकाल कर एक पैरों में डाल देंगे। मालिक राम राम। के बच्चे, मैंने तुझसे क्या कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर मेरा लागान मेरी हवेली पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अब 10 दिन हो गए हैं, ना तो मेरा लागान पहुंचाया और ना ही तो साले तुम मेरे खेतों में काम करने जाते हो। नहीं मालिक अब चिंता ना करो, अब तुमका बहुत जल्दी निपटार दिया। हमको निपटाल देगा? हाँ मालिक। यानी कि हमको मार डालेगा? नहीं यह बात नहीं मालिक है, यह बात जरा हटकर लाओ। हमें दुनिया
खरीदारी से मतलब नहीं है। अब तुम्हारा सब इंतजाम होगा मालिक है। इंतजाम काहे का, दसवां ते रहेगा। ना यह बात रहे मालिक है, लौंडा हमारा आएगा है। अच्छा अब शहर के यहाँ मंजूरी करेगा है। अच्छा। मालिक तुम्हारा सब पैसा तुम्हारा सब बताओ। पैसा हमारा लेते हो, कर्जदार हमारे हो, और मजदूरी करने के लिए अपने बेटे को साले शहर भेजते हो। हाँ? और मेरे खेतों में काम करने तू क्यों नहीं जाता है रे? मेरे खेतों में काम करने क्यों नहीं जाता है? मालिक बीमार है, तबियत नहीं ठीक है मालिक। हमेशा साले कोई ना कोई बहाना बताते रहते हो। कहीं कहते हो बीमार है, कहीं कहते हो घर में खाना नहीं है, और कहीं कहते हो हमारी फसल नष्ट हो गई है। अब ये बहाने बहुत पुराने हो चुके हैं, अब बहाना कोई नहीं चलेगा। सब मेरी बात और बनाता है क्योंकि हयात तू बहाना। प्रताप सिंह, ये साला बुढ़ा पुराना है ना। हाँ बहुत पुराना। कि पुराना लोहा जब तक गर्म नहीं किया जाता है तब तक वो साला अपनी लंबाई नहीं बढ़ाता है। ये लो हंटर, ये सारे को इतना मारो सारे बदन की चमड़ी पैरों के नीचे आ जाए। पुराना लोहा में मूर्छा लग जाती है पैसा देने सीखा, बहुत बहाना बता रहा। अरे पाई पाई चिपकाना। मेरा पैसा नहीं देगा तू।
अगर मेरा पैसा तू दे नहीं सकता तो हमारी रियासत में अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तेरी कहानी यहीं पर समाप्त किए देता हूँ और कर्ज से, बीमारी से, गरीबी से, हर चीज से तुझे मैं छुटकारा दे देता हूँ। चले अगर मेरा पैसा हाथ बड़े काहे जोड़ रहे हो? हम कोई भरम बाबा है का? हाथ जोड़ रहा तू? हराम जाने तुझे जीने का कोई हक नहीं है। में रहकर बात कर साले कुत्ता। मैं कह रहा हूं मेरी नजर से दूर हो जा वरना मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। मैं कहता हूं तू मेरी नजर से दूर हो जा। मैं तेरे घर में डिकॉशन डालने नहीं आया हूँ, सिर्फ अपना लागान वसूल करने आया हूँ। लागान वसूल करने का ये तरीका नहीं कि तू अपना है भला। जमींदारी हमारी है, लागान भी हमारा है और लागान वसूल करने का तरीका भी हमारा होगा। रही बात ये लागान वसूल करने का, ये तो एक छोटा सा बहाना है। लागान वसूल करने का सिर्फ एक बहाना है, हमें तो केवल वो सम्मान का बदला चुकाना है। सम्मान की बात करना भला, वो सम्मान की बात करता हूँ। याद है हमारे चमन के अंदर हमारे दोस्त को शीशम की सिल्ली की तरफ पटक रहे थे। अच्छा दिन तुम लोगों को आज भी याद है? वो दिन हमें याद था, याद है और याद रहेगा। अगर वो दिन कसम गंगा मैया की घर में खुद के मरूंगा, तीनों को एक साथ मारूंगा और उठा के पटकूंगा। उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ वरना अंगूठा कर दूंगा। तू क्या अंगूठा करेगा? मैं तेरा पूरा हाथ कर दूंगा। तो ठाकुर साहब मर जी हो, मारी अपना मोट हाथ हो सोचती मर जी हो। निकल मेरे घर से। आइंदा अगर चंदनपुर गांव में दिखाई दिया तो रियासत वाले पहचान नहीं पाएंगे कि तू ठाकुर भोला है। हमें लगता है तेरी मौत में लाकर मेरे सामने खड़ा कर। अरे मौत से किसकी यारी है? आज हमारी टक्कर तेरी बारी है। जमींदार ठाकुर भोला सिंह की मौत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जमींदार ठाकुर भोला सिंह वो इंसान है अपनी मौत को पैदा होने से पहले मार दिया था, फिर उसके बाद में जन्म लिया था। रही बात ये, अब हमें लगता है गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा और बाप के साथ में बेटा भी पिटेगा। हमें लगता है तू ऐसे चाहेगा नहीं। अरे भैया झगड़ा लग रहा, पैसा दे क्या बोले? कहीं लात में फैल जाओगे तो। अरे मार के देख, वहां गिरोगे साले फुटबॉल की तरह। हमको मारेगा, हमको मारेगा तू? तेरी औकात? अरे हमें लगता है मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बाप को मारूंगा, मार मार कर तेरे बाप को अपाहिज बना दूंगा। बॉडीगार्ड जरा हंटर लाओ। तू मेरे बाप को मारेगा? हंटर मैं देता हूं तुझे। अगर असल बाप शंकर की पेशाब से पैदा है, अगर असल बाप शंकर की पेशाब से पैदा है तो हाथ लगा के दिखा। जो हाथ मेरे बाप के जिस्म पर लगेगा वो हाथ हम नोच देंगे। हाथ नोच देगा तो कहो
बहुत जिद्दी फिल्म टेबल हो। तू मेरा हाथ नोचेगा? मार ये ले, लगा के दिखा। मारो तो साले हमको चैलेंज दे रहा है। अरे ठाकुर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी गरीब का चैलेंज नहीं। वो जमींदारी वो सब भूल जा, वो जमाना नहीं रहा। अच्छा समझ गया? अब भारत देश तो आजाद हो चुका है, कोई किसी का भारत देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन तुम आजाद नहीं हो, क्योंकि तुम तब भी हमारे कर्जदार थे और अब भी हमारे कर्जदार हो। आज इतना पैसा तुझे दूंगा जो तीनों साले अर्थी पर लाद कर ले जाओगे। अरे हंसी हमको इस बात पर आ रही है, मिर्गियों को जुकाम हो रहा है। वो बात नहीं ठाकुर साहब, समझ लो सही कह रहा है कि भारत देश आजाद है। हाँ तुम डंडा देखो, डंडा देखो, गांठी देखो, जब खोसी हो तो छुआलत जई छुआलत। साले बंद रखो, साले डरपोक ही रहोगे तो। अगर साले अब इसके सामने इसके बाप को मारूंगा, देखता हूँ ये साला क्या करता है। मरे 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 तो बोला रे मरे कौन? बोले हमारी तरफ बता रहा है। मरे मुझे मारेगा। रात तक नहीं है, रात तक नहीं, खाली नहीं फटते है। मुझे मालूम था कि जब मैं तेरे बाप पर हंटर चलाऊंगा तो तू डंडे से हमारे ऊपर वार करेगा, लेकिन आज जमींदार भोला वो इंसान है जो गर्मी से पहले पंखे का और बारिश से पहले छाते का इंतजाम जरूर कर लेता है। अगर अपने बाप की जिंदगी से प्यार है, बाप को जिंदा देखना चाहता है, नंबर 3 तक बोलूंगा। 3 बोलने से पहले डंडा जमीन पर डाल देना, वरना तेरे बाप का सर कच्चे नारियल की तरह उड़ जाएगा। बात को छोड़ दे भोला, अगर मेरे बाप के जिस्म पर एक भी खरोंच आया तो इतने छोटे छोटे पीस बनाऊंगा जो गली के कुत्ते खाने से इनकार कर देंगे। भोला सिंह जिसको मारता है, मारता नहीं मार डालता है। भोला सिंह की मार में इंसान उठता नहीं लेट जाता है, समझ गया? नंबर 3 बोलने से पहले डंडा अगर जमीन पर नहीं दिखाई पड़ा तो तेरे बाप का सर आसमान की सैर करता हुआ जरूर नजर आएगा। नंबर 1 और 2 प्रताप सिंह इसको संभालो। बॉडीगार्ड डंडा अपने कब्जे में करो और हंटर जरा हमारे हाथ में। ये लौंडा तेरी मदद के लिए आया था, हाँ? ये तुझे बताना अपने लौंडे को साले को नहीं सिखाया। मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बाप को छोड़ दे भोला। आगे तेरे खड़ा होकर चाहे जो मुझको दे दो सजाए करीब से करीब। छोड़ को ये है और मेरे पिता आपकी मैं गुलाम।
अंगूठा क्या करेगा, मैं तेरे पूरा हाल कर दूंगा। हैं? वो बहादुरी कहाँ गई, वो मर्दानगी कहाँ गई, वो सब हीरोगिरी कहाँ गई? अब तेरे बाप के सारे बदन की चमड़ी, तेरे बाप के सारे बदन की चमड़ी सब बकरे की तरह उधेड़ करके पैरों के नीचे डाल दूंगा। अगर बचा सकता है तो बचा अपने बाप को। थोड़ा से जो टकराता है वो खाक में मिल जाता है। समझे? हराम जाने और साढ़े कुत्ता। और साले तू हमारे दोस्त को मार रहा था, हमको गाली दे रहा था। तेरी बहादुरी पर खुश होकर बहुत से लोग ताली बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन अब देख, जो तेरी बहादुरी पर खुशियां मना रहे थे उन्हीं के चेहरों पर नजर डाल। देख, सबके चेहरों पर मुर्दाई छाई है। अब तेरी मदद करने वाला कोई है? तुझे चंदनपुर गांव में कोई बचाने वाला है? चंदनपुर गांव में कोई भाई का लाल जो आकर इसकी मदद कर सके? इसकी मदद करने इसको बचाने वाला कोई है? मैं जानता हूं इसके हमदर्द तो बहुत से लोग हैं, लेकिन डर के मारे फट रही है। हर आदमी यही सोच रहा है, अगर राणा की मदद के लिए जाऊंगा तो भोला हमारी पिटाई शुरू कर देगा। बात तो वाकई सच है, बड़े होशियार हो तुम लोग। बात तो सही है, अगर इसकी मदद के लिए यहां कोई आ गया तो कसम पैदा करने वाले की पूरा डंडा डाल के नीम सार के 24 परिक्रमा लगवाऊंगा। अरे ये लोगों क्यों ललकार रहा है? तेरे लिए राणा अकेला काफी है। अरे मेरे बाप के गणपति से रिवॉल्वर हटवा दे, डंडा जमीन पर डाल दे, फिर हम मुकाबले के लिए देखता हूं हम में से असली मर्द कौन है। डंडा डाल दें और कनपटी से पिस्टल हटवा दें। और शकल से हम तुमको बैठे दिख रहे हैं क्या? हम रिवॉल्वर हटवा दें और डंडा जमीन पर डाल दें और यही डंडा उठा हम पहले क्या साले डंडा डालने की बात करता है? अगर असली क्षत्रिय बता रहा है, माँ का दूध पिया है तो बता रहा है। बाप की औलाद है, अगर असली ठाकुर है, असली छतरी तो हटा दे, मेरे बाप को रिहा कर दे। फिर देख तुम लोगों की कैसे टांगे फाड़ता हूं। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं जाता। मर्दानगी मर्दों की ललकारी जाती है, तू जैसे हिजड़ों की नहीं। तूने मुझे हिजड़ा कहा?
मार डालता है। चल तैयार हो जा मरने के लिए। राणा को जान से मार दे, राणा को जान से मार दे तो हो सकता है तू बच जा, और अगर राणा बच गया तो तू नहीं बचेगा। भोला सिंह वो इंसान है जो आंख में सुरमा लगाने की नौबत नहीं आने देता, आंखें नीच लेता है। कहते हैं ना रहेगा लोहा, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी के ऊपर, जब ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी के ऊपर। टपकता है खून तो जम जाता है, टपकता है खून तो जम जाता है, और जुर्म जब हद से ज्यादा पड़ता है तो मिट जाता है। वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से, वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से, नहलाऊंगा तुझे आज मैं तेरे ही खून से। चल तैयार हो जा मरने के लिए। राणा देख लो, राणा की मौत का नजारा देख लो। जो गलती राणा ने किया था, ये गलती कोई और मत करना, समझ गए हो? कहा बता रहे हो रहे, सुबह की बात कर रहे हो? सुबह किसने देखा है? अरे सुबह की बात कर रहा हूं। जमींदार भोला वो इंसान है सुबह होने ही नहीं देगा, और अगर कहीं भूल से सुबह हो भी गई तो सुबह होने से पहले यह सिर्फ लाशों के ढेर नजर आएंगे, समझ गए हो? अगर कोई हमदर्द है तो आओ, पिछवाड़े निकाल कर फायर करूंगा। कल तैयार हो जाओ मरने के लिए। साले कुत्ते राणा जिंदा है, राणा का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या हुआ? प्रताप सिंह, इसमें तो गोली खत्म हो गई रे। अब यहाँ से बहुत जल्दी निकलो, वरना कहीं उसके हाथ में डंडा आ गया तो आधा तुमरे खोस देगा। ये पिस्टल यहीं पे डाल देते हैं।
मारा गया। अरे यूं तो मारी बापा ने फोन देने बढ़िया कि तुम मरो साले मरो मरा। आखिर उसने तेरा सर फोड़ दिया, तेरे सर पे लाठी मार दिया। नहीं मेरे यार, परेशान मत हो, मैं उसको कानून से सजा दिलवाऊंगा, मैं राणा को जेल पहुंचाऊंगा। चल मेरे यार, तू इसी हालत में हमारे साथ थाने चल, आ थाने चल।